प्रेसिडेंट भी शामिल थे और जितने लेह डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मेजर गोम्पास है उनके जो हेड है और जो गोम्पा एसोसिएशन के मेंबर है वो भी मौजूद थे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जितने कारकुन हैं हम सब मौजूद थे। हमारी एक जॉइंट मीटिंग हुई जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद जो मुश्किलात इनके सामने दरपेश हुए 6 साल गुजरने के बाद भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कार्यकर्तगी जो नहीं चल पाया है उसको लेकर चिंता जाहिर करने के लिए आज की ये मीटिंग हमने मुनाकिद की। और विशेष तौर से हाल ही में आपको मालूम है कि तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा वहाँ के जो पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनकी अपनी मुश्किलातें थी दरपेश थी, उसको हल करने के लिए उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए 2 महीने तक उन्होंने भूख हड़ताल किया था, जिसको पर कि मरकज़ी सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुदाखलत के बाद हम लोगों ने एक सोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया था, जिसके तहत ये कहा गया कि जब तक परमानेंट वाइस चांसलर नहीं तैनाती होती है तो डिप्यूटेशन पे या एडिशनल चार्ज के तौर पे एक वाइस चांसलर वो तैनाती करेंगे और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दरकार जितने हाई ऑफिशियल्स हैं जैसे रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी होना पता, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फाइनेंस ऑफिसर है, उनकी तैनाती वो भी डिप्यूटेशन के बेसिस पर होगा। इस उम्मीद से हम लोगों ने उस में जो फैसला हुआ तो उस हिसाब से हमने स्टूडेंट्स को मनवा के उनसे भूख हड़ताल हमने हटवाया। और हालांकि जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी हड़ताल पर है। तो हमें ये उम्मीद थी कि प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जिनको कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एडिशनल चार्ज विथ फुल पावर उन्होंने तैनाती की, तो हमें ये उम्मीद थी कि यूनिवर्सिटी का डीम टू यूनिवर्सिटी का सिलसिला जो है वो अब सुलझेगा और इसमें हमें जो हमारे मंशा के मुताबिक जिस पर्पस को लेके इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी उसके हिसाब से ये चलेगा, इस उम्मीद के साथ हम लोगों ने मौका दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी फैसला न्यू जो एडिशनल चार्ज लेकर जो वाइस चांसलर आए उन्होंने जो भी फैसले लिए वो ठीक जिस मकसद के लिए इंस्टीट्यूशन उसके विपरीत ये लोग काम हुआ है। पहली बात तो जो वाइस चांसलर की परमानेंट तैनाती के लिए जो एडवर्टीजमेंट इन्होंने इशू किया है जिसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन के हेड के लिए होना चाहिए था उसमें फेर बदल करके इतना डाइल्यूट किया है कि कोई भी इसका वाइस चांसलर बन सकता है, जबकि इस यूनिवर्सिटी के मकसद को पूरा करने के लिए नालंदा ट्रेडिशन का एक बुद्धिस्ट एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो भी नॉलेज ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश की भी।